नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी है बहुत अजीब और गरीब है। हमारा आर्मी चीफ ने सही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप कल क्या करेगा, कल क्या बोलेगा, उनको खुद को पता नहीं है। तो इसके बीच सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो बाहर निकल के आ रहा है एंड इट्स रियली अ बिग कंसर्न। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी पहले अचानक कोई नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएगा इंडिया के ऊपर। यूएसए टैरिफ लगाएगा क्योंकि यूएसए इंडिया को अपना क्लोज चाहता है चाइना के अगेंस्ट में, पर वो कर दिया। ओके। उसके बाद H1B वीजा एप्लीकेशन कोई नहीं सोचा था बैन करेगा, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि और रिलेशन डिटोरिएट होगा। वो भी कर दिया डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद सोचा कि हायर एक्ट को छुएगा नहीं डोनाल्ड ट्रंप एज ऑफ नाउ, बट वो भी कर दिया। हायर एक्ट क्या है? जैसे देखिए, H1B वीजा पे अमेरिका का जो गूगल कंपनी है जो अमेरिका पे है, वो इंडिया से मतलब एम्प्लॉय बुलाता है, इंडिया से ग्रेजुएट्स बुला के काम देते हैं। अब गूगल का ऑफिस तो इंडिया पे भी है, तो अभी ये जब टेक कंपनी सोच रहा था चलो हम लोग तो इंडिया का एम्प्लॉय को बुला नहीं सकते यूएसए में, पर हम लोग इंडिया पे जाके काम करेंगे और इंडिया का मतलब जो ग्रेजुएट्स है उनको हम लोग इंडिया पे ही काम देंगे। इसके ऊपर भी बैन लगा दिया कि तुम मेरा कंपनी हो, मेरे कंट्री पे तुम ऑफिस लगाओगे, सारा ऑफिस, और यूएसए से ही हायर करोगे, बाहर जाके भी हायर करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब के बीच जो हर्ष गोयनका है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इमेजिन इफ ट्रम्प तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, मान लो इमेजिन इफ ट्रम्प बैन्स इंडिया फ्रॉम यूजिंग यूएस टेक प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर यूएस टेक प्लेटफॉर्म को मतलब बंद कर दिया, बोले यूएस टेक प्लेटफॉर्म इंडियन यूज नहीं कर सकते, कौन सा एक्स मतलब ट्विटर यूज नहीं कर सकते, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट कुछ नहीं यूज कर सकते। फ्राइटनिंग नो, मतलब आपको सोच के डर लग रहा है ना। जस्ट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंस सीरियसली एंड व्हाट कुड बी प्लान बी फॉर अस। तो आप एक बार सीरियसली सोचिए कि क्या हो सकता है इसी हालत में, और हम लोग का प्लान बी क्या होगा। क्या सही में हम लोग के पास प्लान बी है? पहले ये सोचिए। तो उसके ऊपर एक बहुत ही फनी कमेंट आया है। ठीक है, मैं ट्वीट का कमेंट देख रहा था, तो बोलते नो गूगल, मतलब एवरीवन विल स्टार्ट आस्किंग द चाय वाला फॉर मेडिकल एडवाइस के लिए सब चाय वाले को पूछेंगे, गूगल को नहीं। इंस्टाग्राम नहीं रहेगा, जो कपल्स है वो एक्चुअली बैठ के सामना सामनी बात करेंगे। ओके। अब उसके बाद नो चैट जीपीटी, मतलब स्टूडेंट को अपना आंसर खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी चैट जीपीटी से आंसर कॉपी नहीं कर सकते। नो ट्विटर, मतलब पॉलिटिशियन आपस में सामना सामने आके एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएगा, बहस करेगा, ट्विटर पे नहीं। ये बहुत फनी कमेंट है, बट सीरियसली इसको सोचना चाहिए। जो श्रीधर वेम्बू जी है, वो श्रीधर वेम्बू सब क्या लिखता है, आई एग्री हर्ष गोयनका को, मैं आपके बातों से एग्री करता हूँ। एंड वी हैव अ लॉट मोर सच टेक डिपेंडेंसी बियॉन्ड द ऐप लेवल। यूएस के ऊपर हम लोग का सिर्फ टेक डिपेंडेंसी है, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सब नहीं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हम लोग देखिए, हम लोग इधर गूगल का एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, नहीं तो एप्पल का यूज करते हैं। हम लोग के पास खुद का कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं है। चिप्स, सेमीकंडक्टर यूएसए से, फैब्स मतलब फैब्रिकेशन का सामान यूएसए से लाता है। और ये जितना आप डीपर जाओगे आप देखोगे यूएसए के ऊपर बहुत सारा हम लोग का डिपेंडेंसी है। एंड वी नीड अ 10 ईयर नेशनल मिशन फॉर टेक रिलायंस, मतलब हम लोग को एक 10 साल एक मिशन चलाना पड़ेगा कि टेक रिलायंस, टेक रिलायंस, टेक रिलायंस, मतलब हम लोग यूएसए के ऊपर मतलब यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, खुद के ऊपर निर्भर करेंगे। अब श्रीधर वेम्बू जी, आपको नहीं पता, जिसको नहीं पता बताता हूँ, ये जोहो का फाउंडर है। जोहो एक ऐसा कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट को आज के डेट पे सीधा टक्कर दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट जितना भी सर्विस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, ओके, सब प्रोवाइड कर रहे हैं। टीम्स, आउटलुक, जोहो भी सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के डेट पे जोहो व्हाट्सएप को भी टक्कर दे रहा है अपना ऐप अराताई के थ्रू। ओके, देखिए, तो सही में ये बात है, हम लोग का जो टेक डिपेंडेंसी है ना यूएसए के ऊपर, वो हद से ज्यादा है गाइस, मतलब बहुत ही ज्यादा है। इट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसको हमारा इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका नाम है जीटीआरआई, ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव। ओके, तो ये एक बार एक आर्टिकल छापा था, इंडिया शुड डेवलप इट्स ओन सोवरेन डिजिटल सॉल्यूशन। हम इंडिया को अपना खुद का डिजिटल सॉल्यूशन बनाना चाहिए। यूएसए का जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर से डिपेंडेंस कम कर देना चाहिए। जैसे देखिए गाइस, हम लोग के फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, लाइक ऑक्सीजन ओएस, जैसे आपका कहाँ रहेगा, रियलमी यूआई रियलमी फोन पे रहता है, ऑक्सीजन ओएस आपका वन प्लस पे रहता है। तो ऐसा ना ऑपरेटिंग सिस्टम है और ना एंड्रॉइड आईओएस जैसा ऐसा प्लेटफॉर्म भी है, हम लोग के पास कुछ नहीं है। तो हम लोग ना मोबाइल यूज कर पाएंगे, ना लैपटॉप यूज कर पाएंगे, ना तो ये सब नहीं होगा तो आप भूल जाइए फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। ओके। उसके बाद देखिए, आप बोलेंगे हम लोग इतना कैपेबल थोड़ी है। देखिए, कैपेबिलिटी की बात अब तक, आप जब तक स्विमिंग पूल पे कूदेंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा आपको मतलब तैरना कितना आसान है या कितना टफ है।
देखिए हम लोग को जब डिफेंस प्रोडक्ट की बात आता है ना, हम लोग हेलीकॉप्टर थोड़ी बना पाएंगे, हम लोग मिसाइल थोड़ी बना पाएंगे यूएसए रशिया जैसा, हम लोग फाइटर जेट थोड़ी बना पाएंगे। आज बना रहे हैं ना, सेल्फ डिपेंडेंस है ना। वर्ल्ड का बेस्ट क्रूज मिसाइल बना के रखे ब्रह्मोस। यूएसए का क्रूज मिसाइल भी टक्कर का नहीं। यूएसए भी आज के डेट पे ब्रह्मोस का टेक्नोलॉजी मतलब इंडियन टेक्नोलॉजी चोरी करना चाहता है, देखना चाहता है ब्रह्मोस के अंदर है क्या। तो क्या हम लोग टेक पे नहीं कर सकते? हमारे पास तो डिफेंस के लिए जो भी एक्सपर्टीज से उतना था नहीं, टेक का एक्सपर्टीज तो हम लोग डेवलप करके बैठे। कितना आईटी प्रोफेशनल से कब से डेवलप करके बैठे। वर्ल्ड का मतलब आईटी सर्विस दे दे के इंडिया मतलब कहां से कहां चलेगा आईटी सेक्टर पे। उसके बाद आप सोचेंगे कि एक बात, नहीं नहीं यूएसए तो ऐसा नहीं करेगा, यूएसए इतना थोड़ी कर सकते, ये तो एकदम लाइक फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा, यूएसए ऐसा नहीं करेगा। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प खुद सन की है, और इसके आजू बाजू जो भी बैठा है ना, ये हावर्ड लुटनिक वगैरह ये सब जो भी बैठा है ना, ट्रेड सेक्रेटरी कॉमर्स सेक्रेटरी एंड ऑल, इन लोग भी मतलब इन लोग का भी दिमाग नहीं है, तो ये कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। जो हो सकता है वो होके ही रहेगा, आपको ये मानना चाहिए वो होगा जो अगर हो सकता है। ओके, तो और एक बात है, आप बोलेंगे नहीं यूएसए तो अपना जो ये टेक वाला जो भी चीज है इसको यूज करके तो पूरा कंट्रोल करता है दुनिया को, तो यूएसए कैसे इसके ऊपर एक्शन लेगा? देखिए एक्शन लेगा तो यूएसए का कंट्रोल छूट जाएगा इंडिया से। चलिए एक मान लेते हैं कि यूएसए ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, उसको बैन नहीं करेगा, बट यूएसए हमारा जो फ्री स्पीच है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो माइंडसेट है, कंट्रोल कर सकता है। टेक का प्रोडक्ट यूज करके यूएसए बहुत कुछ चेंज किया बहुत सारे कंट्रीज पे, गवर्नमेंट पलट दिया, इंडिया पे भी कर सकते हैं। उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ये सब जो प्लेटफॉर्म है इसको बैन कर देंगे। ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन है, कल फिर बैन को हटा देंगे तो फिर यूएसए ऐसा करेगा। तो खुद का तो होना चाहिए, बैन करे या ना करे। तो देखिए हम लोग वही बता रहे, हम लोग आईटी सेक्टर पे इतना कैपेबल है, हमारा आईटी सेक्टर, हमारा आईटी सर्विस कौन सा सेक्टर को मतलब आज के डेट पे सर्विस नहीं दे रहा है? वर्ल्ड वाइड की बात करो, हेल्थ केयर को हमारा आईटी सेक्टर सर्विस नहीं दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को आईटी हेल्प नहीं मिल रहा है, ठीक है, मीडिया को नहीं मिल रहा है, रिटेल, टेलीकॉम, फाइनेंस, लीगल, एजुकेशन, हर एक डिपार्टमेंट को हम लोग का आईटी जो ग्रेजुएट से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग खुद का ओएस, खुद का डिपेंडेंसी क्यों बना नहीं सकते? क्योंकि हम लोग कभी इनिशिएटिव ले नहीं रहे। ओके, अब बोलेंगे देखिए यूएसए का, और एक बात बोल सकते कि यूएसए ऐसा नहीं करेगा क्योंकि यूएसए का जो मेन फॉरेन पॉलिसी है ना, यूएसए का प्रेसिडेंट आज है डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसा करे कल चला जाएगा। और यूएसए का जो बेस फॉरेन पॉलिसी है ना, उसमें क्या है, इंडिया को अपने साथ रखना है, इंडिया के साथ रिलेशन नहीं खराब करना है, इंडिया को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि इंडिया को हम लोग को चाहिए चाइना को टारगेट करने के लिए। अगर जो ऐसा बात सोच रहे हैं ना कि यूएसए कुछ नहीं करेगा, यूएसए इंडिया को दोस्त बना के रखेगा क्योंकि यूएसए को चाइना को टारगेट करना है, यूएसए नहीं चाहता इंडिया रशिया के क्लोज जाए, इसलिए यूएसए इंडिया को और भी दोस्त बना के रखेगा, ऐसा नहीं करेगा। तो आप ये वाला वीडियो सुनिए। The target is to quote weaken Russia. This is the point. But why would you want to weaken Russia? That's an even longer story. I mean, no one wants to weaken India. Yeah, it's a very good point. And someday when India succeeds, we will want to weaken India. So that's probably sooner rather than later. गाइस ये बात देखिए, बोलते हैं आप रशिया को वीकेंड करना क्यों चाहते हैं? तो ये यूएसए का बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है जेफरी सैक्स, ये बताता है, वो बहुत लंबा स्टोरी है, रशिया को हम लोग क्यों वीकेंड करना चाहते हैं। तो तब न्यूज रिपोर्टर पूछता है आप तो इंडिया को वीकेंड नहीं करना चाहते? बोलते कौन बोला है? इंडिया जिस दिन बड़ा बन जाएगा, हम लोग देखेंगे इंडिया बड़ा बन रहा है, आगे बढ़े, इंडिया को हम लोग वीकेंड कर देंगे। तो यूएसए का फॉरेन पॉलिसी कोई फिक्स नहीं है, एंड दिस इज डेंजरस, एंड वी हैव टू हैव अ नॉट ओनली प्लान बी, प्लान सी आल्सो। देखिए यूएसए किसी का सगा नहीं है, आप सोचते नहीं यूएसए का जो एक पार्टनर है ना इजराइल, वो तो मतलब यूएसए कुछ भी कर दे इजराइल के अगेंस्ट पे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। यूएसए चाहता है मिडिल ईस्ट पे हमेशा झमेला बना रहे, ताकि यूएसए मिडिल ईस्ट पे हमेशा सेफ्टी के नाम पे, प्रोटेक्शन के नाम पे हमेशा अपना दबदबा बना के रखे, और वो झमेला क्रिएट करने के लिए यूएसए बना के रखा है इजराइल को। अगर कल इजराइल बोल दे नहीं हम लोग को मिडिल ईस्ट पे शांति चाहिए, मैं मिडिल ईस्ट में मेरा पड़ोसी है उनके ऊपर झमेला नहीं करूंगा, अच्छा रिलेशन बना के रखूंगा, हम लोग का फॉरेन पॉलिसी यूएसए के हिसाब से नहीं, हम लोग के हिसाब से चलेगा, इजराइल के हिसाब से, तो देखना कल ही इजराइल दुश्मन बन जाएगा यूएसए का। ठीक है, तो ये बात समझ लेना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो पूरा अच्छा समझ में आया, अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।